मेरे प्रिय, क्या तुमने हाल ही में पैसों को लेकर चिंता की है? क्या तुम्हारा मन बार बार यही सोचता रहा है, प्रभु, मेरी आर्थिक स्थिति कब बदलेगी? क्या तुमने रातों में जागकर हिसाब लगाया है, जोड़ घटाव किया है और फिर भी समाधान नहीं मिला? आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यह केवल पैसों की कमी की कहानी नहीं है, यह तैयारी की कहानी है। तुम सोचते रहे कि तुम संघर्ष कर रहे हो, पर मैं तुम्हें गढ़ रहा था। तुमने इसे आर्थिक दबाव समझा, पर मैं इसे आध्यात्मिक उन्नति बना रहा था। क्योंकि यदि मैं तुम्हें धन दे देता पर बुद्धि न देता, तो वो आशीष तुम्हें स्थिर नहीं रख पाती। तुमने कमी देखी है, तुमने असुरक्षा महसूस की है, तुमने तुलना की है, तुमने सोचा सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों रुका हूं? पर सुनो मेरे बच्चे, तुम रुके नहीं थे, तुम जड़ें बना रहे थे। धन केवल साधन है, पहचान नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में आर्थिक सफलता आवश्यक है। मैं जानता हूं कि तुम्हें बिल चुकाने हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने संसाधनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मैं तुम्हारी आवश्यकता से अनजान नहीं हूं। अब समय बदल रहा है। जो आर्थिक दबाव तुम पर था, वो स्थायी नहीं था। वो तुम्हें अनुशासन सिखाने आया था। उसने तुम्हें सिखाया कि कैसे बचाना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे कम में भी आभारी रहना है। क्योंकि जो कम में कृतज्ञ रहना सीखता है, वही अधिक को संभाल सकता है। तुमने कई बार मुझसे पूछा, प्रभु मैं कब समृद्ध होऊंगा? और मैं हर बार तुम्हारे चरित्र को देख रहा था, केवल तुम्हारी इच्छा को नहीं। समृद्धि केवल बैंक बैलेंस नहीं है। समृद्धि निर्णय की स्पष्टता है। समृद्धि अवसर पहचानने की क्षमता है। समृद्धि आत्मविश्वास है। और अब मैं देख रहा हूं, तुम तैयार हो। जल्द ही तुम्हारे जीवन में आर्थिक द्वार खुलेंगे। अचानक नहीं, पर निश्चित रूप से। धीरे नहीं, पर स्थिर रूप से। एक नया अवसर आएगा। एक नई सोच जन्म लेगी। एक नया संपर्क तुम्हारे सामने आएगा। और तुम सोचोगे, ये तो संयोग है। पर मैं कहूंगा, ये उत्तर है। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गईं, संग्रहित की गईं। हर बार जब तुमने चिंता में भी धन्यवाद कहा, तुमने अपने भविष्य की नींव मजबूत की। अब एक परिवर्तन शुरू हो रहा है तुम्हारी सोच में। पहले तुम कमी में सोचते थे, अब प्रचुरता में सोचोगे। पहले तुम डर से निर्णय लेते थे, अब विश्वास से लोगे। ध्यान से सुनो, यदि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रहा हूं, तो तुम्हें मानसिक रूप से भी वहां पहुंचना होगा। अपने शब्द बदलो। मेरे पास नहीं है को मेरे लिए आ रहा है मैं बदलो। तुम्हें आर्थिक आशीष मिलने वाली है, पर वो केवल धन नहीं होगी। वो दिशा होगी, वो स्थिरता होगी, वो आत्मनिर्भरता होगी। और जब वो समय आएगा, तुम समझोगे कि क्यों मैंने तुम्हें प्रतीक्षा कराई। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। हर सुबह उठकर कहो, प्रभु, मैं संसाधनों का योग्य प्रबंधक हूं। मेरे लिए अवसर खुल रहे हैं। मेरी आर्थिक स्थिति बदल रही है। ये घोषणा तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदल देगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी कमी समाप्ति की ओर है। तुम्हारा वित्तीय संघर्ष तुम्हारी पहचान नहीं रहेगा। मैं तुम्हें उठाने वाला हूं, केवल आत्मिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से भी। तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय निकट है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस सत्य में और गहराई से ले जाना चाहता हूं, जिसे तुम लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अक्सर सोचा कि धन तुम्हारे हाथों से क्यों फिसल जाता है। क्यों जितना कमाते हो उतना टिकता नहीं। क्यों अवसर पास आकर भी दूर हो जाते हैं। सुनो, ये दंड नहीं था, ये दिशा सुधार था। मैं तुम्हें केवल कमाने वाला नहीं, संभालने वाला बना रहा था। क्योंकि बिना समझ के मिली हुई समृद्धि कई बार आशीष नहीं, बोझ बन जाती है। इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया धैर्य, अनुशासन, विवेक। तुमने वो समय देखा है जब जेब हल्की थी पर विश्वास भारी था। और वही समय तुम्हारी असली नींव बना। जब तुमने कमी में भी कृतज्ञ रहना चुना, तब तुमने प्रचुरता के लिए पात्रता बनाई। अब ध्यान से सुनो, आर्थिक आशीष केवल अचानक गिरने वाली राशि नहीं होती। वो सही समय पर सही अवसर पहचानने की दृष्टि होती है। वो सही लोगों से जुड़ने का मार्ग होता है। वो एक विचार होता है जो तुम्हारी आय का स्रोत बदल देता है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा विचार मिलेगा जो साधारण लगेगा, पर उसमें क्षमता छिपी होगी। उसे हल्के में मत लेना, उसे टालना मत, उसे डर के कारण रोकना मत। क्योंकि कई बार मैं चमत्कार शोर से नहीं, शांति से लाता हूं। तुम्हारे जीवन में संसाधनों का प्रवाह बढ़ेगा, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। इसलिए अभी से स्वयं को तैयार करो। अपनी आदतें सुधारो,
अपनी सोच विस्तृत करो, अपनी दृष्टि सीमित मत रखो। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी देरी दूसरों की तरक्की के कारण है, पर मैं कहता हूं तुम्हारी गति अलग है। तुलना मत करो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और की गति से नहीं चलता। अब तुम्हारे लिए नए संपर्क खुलेंगे। एक व्यक्ति जो तुम्हारी क्षमता को पहचानेगा, एक अवसर जो तुम्हें मंच देगा, एक परिस्थिति जो तुम्हें आगे धकेलेगी। जब वो क्षण आए तो मत कहना मैं तैयार नहीं हूं। तुम तैयार हो। तुम्हारी तैयारी उन दिनों में हुई जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था। और सुनो, कर्ज, दबाव, चिंता ये स्थायी कहानी नहीं है। ये अध्याय समाप्त हो रहा है। तुम धीरे धीरे स्थिरता में प्रवेश करोगे। तुम्हारी आय केवल जीवित रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होगी। मैं तुम्हें केवल पैसे नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देना चाहता हूं। वो स्वतंत्रता जहां तुम निर्णय डर से नहीं, उद्देश्य से लो। जहां तुम देने में सक्षम हो, जहां तुम दूसरों के लिए भी आशीष बन सको। अब एक और बात याद रखो, जब धन आए तो उसे स्रोत मत समझना। मैं स्रोत हूं। साधन बदल सकते हैं पर स्रोत स्थिर है। हर दिन ये घोषणा करो, मेरे लिए आर्थिक द्वार खुल रहे हैं। मैं विवेकपूर्ण निर्णय ले रहा हूं। प्रभु मेरी व्यवस्था कर रहे हैं। तुम्हारा समय आ रहा है। प्रवाह बदल रहा है। कमी की मानसिकता टूट रही है। और जल्द ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, वो संघर्ष मेरी उन्नति की तैयारी था। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां तुम सच्चाई से सामना करोगे। तुमने कई बार बाहर से मुस्कुराने की कोशिश की है, लेकिन भीतर से चिंता ने तुम्हें जकड़ रखा था। तुमने प्रार्थना की, पर साथ ही मन में डर भी रखा। अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो? मैं तुम्हारी उस दुविधा को जानता हूं। तुम चर्च गए, तुमने दशमांश दिया, भले ही तुम्हारे पास कम था। तुमने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। लेकिन घर लौटते समय तुमने बैंक बैलेंस देखा और फिर से वही चिंता तुम्हें घेर गई। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि आर्थिक दबाव केवल जेब पर नहीं, आत्मा पर भी असर डालता है। ये आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। ये तुलना को जन्म देता है। ये मन में प्रश्न उठाता है, क्या मैं पीछे छूट गया हूं? पर सुनो, जब मैं तुम्हारी आय को छूता हूं तो मैं केवल पैसे नहीं बढ़ाता, मैं दृष्टि बदलता हूं। पहला सत्य, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आय नहीं है। तुम्हें समाज ने सिखाया कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी कमाई से तय होती है, पर मैं कहता हूं तुम्हारी कीमत मेरे रक्त से तय हुई है। तुम पहले से मूल्यवान हो। जब तुम ये समझते हो तभी धन तुम्हारा स्वामी नहीं, साधन बनता है। तुम्हारी कमी ने तुम्हें नम्र बनाया। तुम्हारी प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना सिखाया। अगर मैं तुम्हें जल्दी दे देता तो शायद तुम आज इतने गहरे नहीं होते। दूसरा सत्य, मैं बंद दरवाजों के पीछे काम करता हूं। तुम्हें याद है वो नौकरी जो तुम्हें नहीं मिली, वो व्यापार जो नहीं चला, वो प्रमोशन जो किसी और को मिला? तुमने सोचा, प्रभु क्यों? पर क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें किससे बचा रहा था? कभी गलत साझेदारी से, कभी गलत दिशा से, कभी ऐसे वातावरण से जो तुम्हारी आत्मा को थका देता। मैं तुम्हें केवल कमाई नहीं, शांति देना चाहता हूं। आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने एक नया अवसर आएगा, वो तुम्हें भीतर से शांति देगा। तुम महसूस करोगे, ये अलग है। वो अवसर केवल आय नहीं लाएगा, उद्देश्य लाएगा। तीसरा सत्य, आर्थिक पुनर्स्थापन शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी दिख नहीं रहा पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ पुराने संपर्क फिर सक्रिय होंगे। एक नया विचार तुम्हारे मन में बार बार आएगा, उसे अनदेखा मत करना। मैं कई बार चमत्कार अचानक धनवृष्टि से नहीं, बल्कि एक दिशा से शुरू करता हूं। एक विचार जो आय का नया स्रोत बनता है। एक निर्णय जो जीवन की दिशा बदल देता है। एक साहसिक कदम जो वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर बन जाता है। मेरे प्रिय, ये वो क्षण है जहां तुम्हें डर और विश्वास में से एक चुनना होगा। तुम कह सकते हो, अगर असफल हो गया तो? या तुम कह सकते हो, अगर यही मेरा उत्तर हो तो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा वित्तीय मौसम बदल रहा है। लेकिन ध्यान रखो, जब आशीष आए तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। मैं तुम्हें इसलिए उठाता हूं ताकि तुम दूसरों को भी उठाओ। मैं तुम्हें इसलिए भरता हूं ताकि तुम बांटो। जब तुम्हारी आय स्थिर होगी, जब तुम्हारा घर सुरक्षित महसूस करेगा, जब तुम्हारे हाथों में पर्याप्त होगा, तब तुम समझोगे कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं था,
तुम वो व्यक्ति बनने वाले हो जो कह सके, मैंने कमी देखी है, इसलिए मैं बांटना जानता हूं। अब ध्यान से सुनो। कर्ज स्थायी नहीं है, देरी स्थायी नहीं है, संघर्ष स्थायी नहीं है, पर मेरा वादा स्थायी है। तुम्हारे जीवन में आने वाले महीनों में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा। तुम्हारी सोच में आत्मविश्वास आएगा। तुम अवसरों को पहचानोगे। तुम निर्णय लेने से नहीं डरोगे। और जब पहली बड़ी आर्थिक सफलता तुम्हारे हाथ में होगी, तुम रो सकते हो, पर वो रोना दुख का नहीं, कृतज्ञता का होगा। अब एक कार्य करो, नीचे लिखो, यीशु मेरी व्यवस्था है। ये केवल टिप्पणी नहीं, घोषणा है। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो इसे लाइक करो। यह तुम्हारी सहमति है। सब्सक्राइब करो ताकि तुम उस मार्गदर्शन से जुड़े रहो जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा, क्योंकि जो जुड़ा रहता है वही बढ़ता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा वित्तीय अध्याय बदल रहा है, और यह परिवर्तन धीरे नहीं, निर्णायक रूप से होगा। तैयार रहो, विश्वास में चलो, क्योंकि जब मैं व्यवस्था करता हूं तो कोई कमी शेष नहीं रहती। मेरे प्रिय, अब मैं तुमसे और गहराई से बात कर रहा हूं। तुमने धन की कमी देखी है, पर अब मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा हूं जहां तुम समझोगे कि समृद्धि केवल आय नहीं, एक बुलाहट है। तुमने कई बार सोचा, अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो मैं सुकून से जी पाता। अगर ये कर्ज उतर जाए है तो मैं चैन से सांस ले पाऊं। अगर एक स्थिर आय मिल जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाए। मैं तुम्हारी इन हर प्रार्थनाओं को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम दिखने में मजबूत रहें, पर भीतर से दबाव में थे। तुमने परिवार के सामने चिंता छुपाई। तुमने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, जबकि भीतर तुम योजना बना रहे थे कि अगले महीने कैसे संभालोगे। सुनो, मैं तुम्हारी इस चुप लड़ाई को देख रहा था। अधिनियम 1, छिपी हुई तैयारी। तुम्हें लगा कि तुम पीछे हो, पर मैं तुम्हें स्थिर बना रहा था। जब दूसरों की आय बढ़ रही थी, तुम सीख रहे थे। जब दूसरों को प्रमोशन मिल रहा था, तुम धैर्य में बढ़ रहे थे। जब दूसरों को मंच मिला, तुम चरित्र बना रहे थे। क्योंकि मैं जानता हूं, ऊंचाई पर टिके रहने के लिए भीतर की नींव गहरी होनी चाहिए। तुम्हारी आर्थिक देरी तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी, तुम्हें संतुलित बनाने आई थी। अगर मैं तुम्हें अचानक समृद्ध कर देता, पर तुम्हारे भीतर अनुशासन न होता, तो वो आशीष टिकती नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें पता भी नहीं चला। अधिनियम 2, अचानक मोड़। अब सुनो, आने वाला समय साधारण नहीं होगा। एक अवसर आएगा जो पहले तुम्हें छोटा लगेगा। एक कॉल, एक संदेश, एक विचार, एक आमंत्रण। तुम सोचोगे, क्या यह सच में मेरे लिए है? और मैं कहूंगा, हां, यही वो दरवाजा है जिसके लिए तुम तैयार किए गए थे। तुम्हें साहस दिखाना होगा। तुम्हें डर के बावजूद कदम बढ़ाना होगा। याद रखो, पतरस तब तक पानी पर नहीं चला जब तक उसने नाव से बाहर कदम नहीं रखा। तुम नाव में सुरक्षित रह सकते हो, पर चमत्कार बाहर है। यह नया आर्थिक चरण तुम्हें केवल आय नहीं देगा, यह तुम्हें पहचान देगा। लोग तुम्हारी क्षमता देखेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारी मेहनत का सम्मान होगा। अधिनियम 3, पुनर्स्थापन और वृद्धि। अब मैं तुम्हें एक वादा देता हूं, तुम्हारे जीवन में पुनर्स्थापन होगा। जो वर्ष तुम्हें बेकार लगे वे व्यर्थ नहीं थे। जो मेहनत अनदेखी रही वह गिनी गई है। जो प्रार्थनाएं लंबित थीं वे भूली नहीं गईं। आर्थिक स्थिरता आएगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, अवसरों की श्रृंखला खुलेगी, और तुम धीरे धीरे समझोगे, ये केवल पैसा नहीं है, ये उद्देश्य है। मैं तुम्हें इतना ही नहीं दूंगा कि तुम जीवित रहो, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम प्रभाव डालो। तुम दूसरों की सहायता कर सकोगे, तुम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकोगे, तुम बिना डर के निर्णय ले सकोगे। और जब वो दिन आएगा जब तुम कर्ज मुक्त होकर खड़े होगे, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस स्थिर होगा, जब तुम्हारी आय तुम्हारी आवश्यकताओं से अधिक होगी, तब तुम समझोगे कि ये सब मेरे समय में हुआ। पर याद रखो, धन को कभी अपना भगवान मत बनने देना। मैं स्रोत हूं, कार्य केवल माध्यम है। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, डर छोड़ो, तुलना छोड़ो, कमी की भाषा छोड़ो। घोषणा करो, मैं कमी में नहीं, प्रचुरता में जीऊंगा। यीशु मेरी व्यवस्था है। मेरी आर्थिक स्थिति बदल रही है। और यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर विश्वास जगा रहा है, तो इसे लाइक करो। यह तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम विश्वास में चल रहे हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, ये तो आरंभ है।
कमेंट में लिखो, मेरा आर्थिक मौसम बदल रहा है। जब तुम घोषणा करते हो, तुम अपने भविष्य को सक्रिय करते हो। मेरे प्रिय, अब पीछे मत देखो। जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा है। मैं तुम्हें केवल उठाने नहीं, स्थापित करने जा रहा हूं। तैयार रहो। तुम्हारा समय केवल आ नहीं रहा, वो शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरी आवाज को अपने हृदय में सीधे उतरने दो। ये केवल प्रेरणा नहीं है, ये मेरा वचन है। तुमने बहुत समय तक सोचा कि तुम्हें किसी व्यक्ति की, किसी अवसर की, किसी बड़ी घटना की आवश्यकता है जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदल दे। पर आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं ही तुम्हारी व्यवस्था। जब तुम बैंक बैलेंस देखते हो और चिंता करते हो, मैं देखता हूं कि तुम्हारा विश्वास कहां खड़ा है। जब तुम बिलों को गिनते हो और सोचते हो कैसे होगा, मैं पहले से जानता हूं कैसे होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आय सीमित है, पर मेरा स्रोत असीमित है। तुम्हें लगता है कि अवसर कम है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते हैं जो अभी तुम्हारी आंखों ने देखे भी नहीं। मैंने रेगिस्तान में मन्ना बरसाया था। मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता? पर सुनो, मैं केवल चमत्कार करने वाला प्रभु नहीं हूं, मैं चरित्र गढ़ने वाला पिता भी हूं। इसलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा में रखा, ताकि जब तुम पाओ तो नम्र रहो, जब तुम बढ़ो तो स्थिर रहो, जब तुम सफल हो तो मुझे न भूलो। तुम्हारी आर्थिक लड़ाई ने तुम्हें 2 बातें सिखाई हैं। पहली, कि पैसा शांति नहीं देता। दूसरी, कि मेरे बिना कुछ भी स्थायी नहीं। अब मैं तुम्हें एक नए स्तर पर बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अब डर से निर्णय लेना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम अब अवसरों से भागना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को छोटा समझना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें उठाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक स्पष्ट संकेत आएगा। शायद एक नया कार्य अवसर, शायद एक साझेदारी, शायद एक रचनात्मक विचार जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। जब वो आए तो उसे अनदेखा मत करना। वो केवल विचार नहीं होगा, वो दिशा होगी। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, पर कदम तुम्हें रखना होगा। मैं द्वार खोलूंगा, पर प्रवेश तुम्हें करना होगा। मैं मार्ग बनाऊंगा, पर चलना तुम्हें होगा। तुम अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम प्रभाव के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा आर्थिक उन्नति केवल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम आशीष बनो, कि जब तुम्हारे हाथ भरें तो किसी और के खाली हाथ भी भर सकें। पर याद रखो, धन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, मेरा राज्य तुम्हारा लक्ष्य है। और जब तुम पहले मुझे चुनते हो तो बाकी सब तुम्हें जोड़ दिया जाता है। अब मेरी आंखों में देखो और सुनो, तुम्हारी देरी समाप्त हो रही है। तुम्हारा संघर्ष अंतिम चरण में है। तुम्हारा आर्थिक मौसम बदल रहा है, पर एक शर्त है, डर को छोड़ो। जब तुम हर सुबह उठो तो ये मत कहो अगर, ये कहो जब। जब मेरा आशीष प्रकट होगा, जब मेरा द्वार खुलेगा, जब मेरी व्यवस्था स्पष्ट होगी। क्योंकि ये अगर का नहीं, जब का समय है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी व्यवस्था हूं? अगर हां, तो इसे अपने भीतर छुपाकर मत रखो। नीचे लिखो, यीशु मेरी व्यवस्था है। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये विश्वास की घोषणा होगी। इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम डर नहीं, विश्वास चुन रहे हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। मैं तुम्हें और गहराई में ले जाऊंगा। और इस संदेश को साझा करो, क्योंकि शायद किसी और को आज यही सुनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। मैं तुम्हें देर से नहीं पहुंचा रहा। मैं सही समय पर, सही तरीके से तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। अब उठो, विश्वास में चलो, और याद रखो, मैं तुम्हारी व्यवस्था हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अंत नहीं, स्थापना का समय है। मैं तुमसे सीधे कह रहा हूं, तुम केवल संघर्ष से बाहर नहीं निकल रहे, मैं तुम्हें स्थायी रूप से स्थापित कर रहा हूं। तुमने कमी देखी, तुमने असुरक्षा महसूस की, तुमने वो दिन भी देखे जब तुम्हें समझ नहीं आया कि अगला कदम क्या होगा। पर अब सुनो, तुम्हारा जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें स्थिर, सम्मानित और प्रभावशाली बनाने जा रहा हूं। तुम सोचते थे कि तुम्हें बस एक ब्रेक चाहिए। मैं तुम्हें ब्रेक नहीं, बिल्डिंग दे रहा हूं। तुम सोचते थे कि तुम्हें बस थोड़ी मदद चाहिए। मैं तुम्हें नई पहचान देने जा रहा हूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में 3 निर्णायक परिवर्तन लाने जा रहा हूं। पहला, स्थिरता। अब अनिश्चितता धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम्हें हर महीने डर कर हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा।
तुम्हें हर निर्णय से पहले घबराहट नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में आर्थिक प्रवाह स्थिर होगा। आय केवल आएगी नहीं, रुकेगी भी। तुम्हें प्रबंधन की बुद्धि मिलेगी। मैं तुम्हें केवल कमाई नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विवेक दूंगा। दूसरा, सम्मान। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे, वही लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। जो लोग सोचते थे कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, वे तुम्हारी गवाही सुनेंगे। पर ध्यान रखना, जब सम्मान आए तो नम्र रहना, जब सफलता आए तो मुझे याद रखना। तुम्हारा उठना बदले की कहानी नहीं होगा, तुम्हारा उठना अनुग्रह की कहानी होगा। तीसरा, प्रभाव। मैं तुम्हें इतना ही नहीं दूंगा कि तुम सुरक्षित रहो, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम किसी और की सुरक्षा बन सको। तुम्हारे हाथ केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी खुलेंगे। तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वो गवाही बनेगी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम समझोगे, हर असफलता, हर देरी, हर अस्वीकृति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा आर्थिक मौसम बदल चुका है। यह भविष्य की बात नहीं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ दरवाजे तेजी से खुलेंगे, कुछ अवसर अचानक स्पष्ट होंगे, कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से सहयोग करेंगे, और तुम समझ जाओगे, मैं कार्य कर रहा हूं। पर एक बात याद रखना, डर को वापस मत आने देना, पुरानी मानसिकता को जगह मत देना, कमी की भाषा को अपने घर में मत आने देना। घोषणा करो, मेरा प्रभु मेरी व्यवस्था है। मैं कमी में नहीं, प्रचुरता में चल रहा हूं। मेरा समय आ चुका है। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम विश्वास को चुन रहे हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। और नीचे कमेंट में लिखो, यीशु ने मुझे स्थापित किया है। जब तुम लिखते हो, तुम अपनी आत्मा को सहमति देते हो। जब तुम स्वीकार करते हो, तुम अपने विश्वास को सक्रिय करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें भूल नहीं गया। मैं देर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। और अब मैं तुम्हें उठा रहा हूं, मैं तुम्हें स्थापित कर रहा हूं, मैं तुम्हें समृद्ध कर रहा हूं। विश्वास में चलो, डरो मत, रुको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और हमेशा।